क्या आप सोच सकते हैं, वो मीरा जिसे सब मासूम समझते थे, वही असल में हर वार के पीछे थी? और अब अनु आखिरकार उठाने वाली है सबसे बड़ा पर्दा। जी हाँ, सच ऐसा जो आर्य की जड़ें हिला देगा और मीरा रघु की चालें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आखिर कैसे फूटेग तुमसे तुम तक में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अब वो पल बिल्कुल पास आ गया है जिसका इंतजार दर्शक भी कर रहे थे और खुद अनु भी। जी हाँ, वो सच जो इतने दिनों से दबा हुआ था, वही सच अब बाहर आने वाला है। मीरा और रघु का असली चेहरा। और इस बार अनु न सिर्फ मीरा की हर साजिश को सबूतों के साथ सामने लाने वाली है, बल्कि आर्य को भी दिखाने वाली है कि असल में उसकी जिंदगी को किसने किसने धोखा दिया है। असल कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब अनु को फिर से वो पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे अचानक याद आने लगता है कि आखिर क्यों हर हादसे के पीछे एक ही चेहरा घूम रहा था। और तभी उसे दिखता है रघु, ठीक वहीं जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अनु एकदम शॉक हो जाती है और मन ही मन समझ जाती है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि जिस जगह लाइट से छेड़खानी की गई थी वहां मीरा के अलावा और किसी को पता ही नहीं था, लेकिन रघु का वहां होना, ये बात अपने आप बहुत कुछ बोल देती है। अनु वहीं से चुपचाप मीरा और रघु का पीछा करती है और सुन लेती है उनकी पूरी बातचीत, जहां मीरा रघु को साफ साफ कह रही होती है कि अगली बार कोई गलती मत करना, वरना ये अनु सब कुछ बर्बाद कर देगी। ये सुनते ही अनु का दिमाग घूम जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी हुआ, ड्रोन वाला अटैक हो, ऑटो वाला हादसा हो या फिर लाइट गिरने वाला प्लान, सब मीरा और रघु ने मिलकर किया था। लेकिन अनु अब सिर्फ डरने वाली नहीं थी। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने मीरा की सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थीं। अब सबूत उसके हाथ में थे और खेल बदलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मीरा अभी भी खुश थी। उसे लग रहा था कि अनु हमेशा की तरह डरकर चुप बैठ जाएगी। लेकिन मीरा ये भूल चुकी थी कि इस बार बात आर्य की जिंदगी और अनु की खुद की पहचान की है, और ये दोनों चीज़ें अनु के लिए अब सबसे ज़्यादा कीमती हैं। अब ट्विस्ट यहाँ से और बड़ा होने वाला है, क्योंकि अनु अकेले इस सच को सामने लाने की जगह सीधा आर्य के पास जाने वाली है। वो आर्य को पकड़कर सबसे पहले वही रिकॉर्डिंग सुनाएगी। अब सोचिए, जब इतना बड़ा सच, वो भी मीरा के ही मुंह से निकला हुआ, आर्य सुनेगा तो कैसे टूट जाएगा उसका भरोसा, क्योंकि अब तक आर्य हमेशा मीरा को एक जिम्मेदार समझदार लड़की समझता था। लेकिन जब उसी लड़की की असलियत उसके सामने आएगी तो आर्य की दुनिया हिल जाएगी। इधर अनु की हालत भी पहले से ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सच बोलने में देर कर दी तो मीरा आर्य को उससे हमेशा के लिए दूर कर देगी, और वो ये होने नहीं दे सकती। इसलिए वो तय कर चुकी है, आज रात ही मीरा और रघु का खेल खत्म। मीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी बर्बादी उसके सामने खड़ी है। वो अब भी प्लान कर रही है कि कैसे अनु को घर से बाहर करवाया जाए और कैसे आर्य को मनाया जाए कि अनु ही सब गड़बड़ कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अनु ने उसके हर कदम का हिसाब रख लिया है। अब सवाल ये है, जब अनु सबूत लेकर आर्य के सामने खड़ी होगी तो आर्य मीरा से क्या कहेगा? क्या वो गुस्से में नियंत्रण खो देगा, या वो मीरा और रघु दोनों को घर से निकाल देगा? और क्या इस सच के बाद आर्य की नज़रों में अनु का भरोसा फिर से पहले जैसा हो जाएगा? कहानी अब बस यहाँ नहीं रुकेगी। असली हंगामा अभी बाकी है। अब शुरू होता है सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे मीरा और रघु की चालें भी गहरी होती जा रही हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि अनु अब शिकार नहीं बल्कि शिकारी बन चुकी है। जिस लड़की को वो बार बार कमज़ोर समझते रहे, वही अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत लेकर खड़ी है। और इसी रात सब कुछ बदलने वाला है। आर्य अपने कमरे में बेचैन बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अनु क्यों लगातार उसके आसपास जाने से डर रही है, और क्यों हर बार उसके चेहरे पर वही पुरानी दर्द भरी झलक दिख जाती है। आर्य कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है और अंदर आती है अनु। चेहरे पर हल्की सी थकान, लेकिन आंखों में पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत। आर्य एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा रूप अनु का पहले कभी नहीं देखा। अनु बिना कुछ बोले धीरे से फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग चला देती है। और फिर कमरे में गूंजती है मीरा की आवाज, ध्यान रखना रघु, इस बार अनु बचनी नहीं चाहिए। आर्य बस मेरे पास आ जाए,
बस इतना काफी है। आर्य जैसे पत्थर बन जाता है। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। उसकी सांसें तक रुक जाती हैं, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस मीरा पर उसने भरोसा किया, वही उसके पीछे ये सब प्लान कर रही थी। अनु आगे बताती है कि कैसे मीरा ने हर कदम पर रघु की मदद ली, कैसे ऑटो वाला हमला प्लान किया गया, कैसे घर की बिजली के तार से छेड़छाड़ की गई और कैसे लाइट गिरने का पूरा सेटअप पहले से तैयार था। आर्य की आंखों में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भरने लगता है। उसकी नसें तक फड़कने लगती हैं। वो एक पल के लिए अनु की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि अनु, जो बार बार डर रही थी, वह बेवजह नहीं था। उसके साथ सच में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब यहाँ कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि जैसे ही अनु सारी बात बताती है, तभी बाहर से किसी के भागने की आवाज़ आती है। अनु और आर्य दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखते हैं और वहां से भागता हुआ दिखाई देता है रघु। मतलब रघु सारी कहानी सुन चुका था और अब डरकर भागने की कोशिश कर रहा था। आर्य तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। नीचे हॉल में मीरा खड़ी हो